अग्रवाल युवा परिषद गुवाहाटी ने गौशाला में 4 दिवसीय अग्रसेन जयंती का शुभारंभ ध्वजारोहण से किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी व उद्योगपति शरद जैन, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्याम सुंदर हरलालका ने महालक्ष्मी व अग्रसेन के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित व ध्वजारोहण करके कार्यक्रम की शुरुआत की। महाराज अग्रसेन ने 5-4 वर्ष पहले हमारे समाज की जो स्थापना की और जिसमें हर एक व्यक्ति को ये संदेश दिया कि हम लोग जो है सब एक है, हम कोई भी भेदभाव जो है, चाहे धन हो, चाहे हमारा प्रोफेशन हो, चाहे बिजनेस हो, कोई भी कार्य हो, हम सब एक ही बराबर के हैं, सभी समानता योग में हम लोग हैं। और आज के इस ज़माने में जो स्थितियाँ जो निरंतर बदल रही है उसमें ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और हम सबको इसमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। महाराजा अग्रसेन जी की आज जयंती है। नवरात्र की एकम को उनका जन्मदिवस मनाया जाता है। महाराजा अग्रसेन जी की मैं एक विशेषता बताना चाहूँगा। महाराजा अग्रसेन जी ने जब 18 गोत्र बनाए थे तब पूरे अग्रोहा को 18 गोत्रों में संगठित किया था। उस वक्त उन्होंने जब गोत्र बनाए थे अपना अग्र कुल में केवल अपने 18 रक्त बीजों को ही नहीं समाया बल्कि पूरे अग्रोहा को समाया था। अग्रोहा के हर व्यक्ति ने अग्र कुल को अपनाया और अग्रसेन जी ने उनको अपनाया, जिसका स्वरूप है कि आज अग्रसेन का जो कुल है वो इतना बड़ा कुल है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी अग्रवाल आज ये नहीं कह सकता कि मैं अग्रसेन जी की संतान हूँ। हमारे अग्रसेन जी हमारे परम पिता है। जिस तरह पालने वाला भी पिता होता है उसी तरह अग्रसेन जी भी हमारे पिता है। और उसी वक्त उन्होंने समाजवाद को ख़त्म किया था, परिवारवाद को ख़त्म किया था और एक समाज को एक परिवार का मैसेज दिया था। उसी मैसेज के साथ हमने आज ये अग्रसेन जयंती का हर साल अग्रवाल युवा परिषद की अग्रसेन जयंती मनाता है। 24 वर्ष पर सन 2000 में अग्रवाल युवा परिषद का गठन हुआ था। और आप जैसा देखना चाहते हैं कि हमारी इस अग्रसेन जयंती का जो नाम है एकम, एकम का मतलब है एकता। तो इस अग्रसेन जयंती के दौरान हम समाज में एकता का मैसेज देना चाहते हैं। आप जैसे देखेंगे हमारा नाम एकम शब्द जो है, एकम शब्द संस्कृत का है और इस नाम में जो पहला अक्षर है वो हिंदी का है, अगले 2 अक्षर के यू इंग्लिश के हैं और मैं शब्द जो है वो हमारा एसएमएस शब्द में लिखा गया है। तो हमारा मैसेज समाज से यही है कि एकता से ही हमारा देश आगे विकसित हो सकता है। इस वर्ष 2024 में हमने अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय कार्यक्रम जो रखा है, इस पूरे आयोजन का नाम हमने एकम रखा है। इसमें 3 तारीख को आज जैसे ध्वजारोहण से हमने आरंभ किया है। 4 तारीख को कल गौशाला गुवाहाटी में ही हमारा 51 जोड़ों द्वारा महालक्ष्मी यज्ञ अनुष्ठान किया जाएगा, जिसमें सवामनी, 56 भोग प्रसाद और जन प्रसाद भी शामिल है। 5 तारीख को हम अग्रसेन महाराज जी के अंतर्गत ही उनके प्रसाद का वितरण करेंगे। सारे जो भी हमारे समाज में जो थोड़े नीचे कुल के भी लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है, जो नीडी है, उनको प्रसाद वितरण किया जाएगा उनके भोग के रूप में। आज उस समाजवाद की अगर नींव पर चले तो शायद कोई भी अग्रवाल परिवार भूखा नहीं रहेगा। और जब तक अपने सासों में साथ है, हम एक के भी कम से कम वो 1 रुपया एक बीटी की है, अगर यदि आज मिसाल लगाई जाती है तो कम से कम इनको सहयोग करना चाहिए। दूसरे लोग हमें कहते हैं कि जब मारवाड़ी को देखते हैं, विशेषतौर पर अग्रवालों को, तो एक दूसरे को सहयोग करते हैं आपस में विपद में और व्यापार को खड़ा करने में। तो ये भावना हमारे में जब तक है हम उनके आदर्शों को मान रहे हैं। हमारा एक आदर्श है, स्वयं के लिए रोना कोई रोना नहीं होता, बैठने के लिए पीना कोई पीना नहीं होता। जमाना हमसे कह रहा है कुछ जियो और जीने दो। दोस्तों, अगर यदि आज हम अपने लिए नहीं जिए, अग्रवाल समाज स्वयं के लिए कभी नहीं जिया। आज जितने कुछ इबारतें आप देख रहे हैं सब अग्रवाल समाज की एक कृति है। जितनी बड़ी इमारतें सारे भारतवर्ष में आप जो देख रहे हैं, जितना बड़ा कृतित्व अग्रवाल समाज का रहा है, दूसरा कोई भी समाज भारतवर्ष में कम से कम आज સુધી ये कहने की स्थिति में उनका कृतित्व है। राइज प्लस, असम का सबसे सक्रिय हिंदी डिजिटल मीडिया। 8 साल एक विश्वास की कहानी। 8 साल पहले असम के हर घर तक सही खबर पहुंचाने का एक सपना देखा था।
हमने हर घटना को, हर आवाज को आपके पास लाने का जिम्मा उठाया। समय बदला, तकनीक बदली, लेकिन हमारी खबरों की विश्वसनीयता और आपकी आस्था वैसी ही रही। 8 सालों से हम बने हुए हैं आपके साथ, हर सच और हर खबर के साथ। ये सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी सफर है। 8 साल में लगभग 60 लाख दर्शक का पैमाना भरता है हम में जोश। 8 साल की सेवा, 8 साल का विश्वास, क्योंकि आप ही हैं राइज प्लस की असली ताकत।